नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मीठी बा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाजू में आए हुए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पर अनलेबल कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आप आसानी से देख सको। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो कक्षा 8वीं में जो प्रथम पद्य है उसको सीखने से पहले हम वंदना यानी कि स्तुति, सरस्वती माता की यहाँ वंदना की गई है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान गणेश जी को हम याद कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर कक्षा जो 8वीं है वो पढ़ने से पहले, उसका अध्ययन करने से पहले हम सरस्वती माता को हमें याद करने के लिए कहा है कि आप संस्कृत का पठन करने वाले हो, उसका अध्ययन करने से पहले आप सरस्वती माता को वंदन कर लीजिएगा, उसकी स्तुति कर लीजिएगा। तो यहाँ बताया गया है कि हम श्लोक देखेंगे कि हे जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। यानी कि हम पहले अनुवाद देखेंगे कि हे यानी हे, सुर भारती यानी वाणी की देवी, भगवती यानी देवी, देवी, हे वाणी की देवी तुम्हारी जय हो जय हो। तव चरणों प्रणामः, तव चरणों प्रणामः यानी तव यानी तुम्हारे, चरणों में यानी शरण में या चरण में, प्रणाम यानी प्रणाम हो, प्रणाम करते हैं। तुम्हारे चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। हे वाणी की देवी तुम्हारी जय हो जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। नाद यानी आवाज़, हम यहाँ नाद शब्द ही ले लेंगे। नाद ब्रह्ममयी, मयी का अर्थ होता है युक्त, नाद ब्रह्म से युक्त, नाद ब्रह्म से युक्त क्या है? मयी का अर्थ होता है युक्त, नाद ब्रह्म से युक्त। वाणी वागीश्वरी यानी वाणी की देवी जय यानी तुम्हारी जय हो। नाद ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामः, शरणम ते यानी शरण में, तुम्हारी शरण में, गच्छामः यानी हम आते हैं। यहाँ मह है ना, वहाँ सभी जगह बहुवचन में आता है, मह यानी बहुवचन। शरणम ते गच्छामः, हम सब आपके शरण में आते हैं। देखो अनुवाद एक बार कि हे वाणी की देवी तुम्हारी जय हो जय हो। तव चरणों प्रणामः, तुम्हारे चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी तुम्हारी जय हो। हम सब आपके चरण में, आपके शरण में आते हैं। अब आगे का श्लोक देखो। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सूर मुनि वंदितम चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि आभरणाम। त्वमसि यानी तुम्हारे, त्वमसि यानी तुम्हारे शरण में, शरण्याम यानी शरण देने वाली, त्रि यानी तीनों, भुवन यानी भुवन में, धन्य यानी धन्य हो। तुम शरण देने वाली देवी तीनों भुवनों में धन्य हो। क्या कहा है? तुम, त्वमसि यानी तुम शरण देने वाली देवी, त्रिभुवन धन्या तीनों भुवनों में धन्य हो। तुम शरण देने वाली देवी तीनों भुवनों में धन्य हो। सूर मुनि वंदित चरणाम, सूर मुनि, सूर यानी देव, मुनि यानी ऋषि मुनि, देवों और ऋषि मुनि वंदित यानी वंदन करते हैं। यहाँ जो देश दिया है वहाँ हम एक शब्द ले लेंगे तव, तव यानी तुम्हारे, चरणाम यानी चरणों में, वंदित यानी वंदन करते हैं। ऋषि, देव और ऋषि मुनि तुम्हारे चरणों में वंदन करते हैं। देव और ऋषि मुनि तुम्हारे चरणों में वंदन करते हैं। दोनों लाइनों का हम
अनुवाद देखेंगे कि तुम शरण देने वाली देवी तीनों भुवनों में धन्य हो। देव और ऋषि मुनि आपके चरण में वंदन करते हैं। नवरस मधुरा मुखरा कविता, कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि आभरणाम। यहाँ बताया गया नवरस, जो खाने के जो रस हैं वो नहीं, लेकिन यहाँ किस रस की बात की गई है, जो काव्य के रस हैं, साहित्य के जो नव रस हैं, जैसे कि हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ऐसे जो नव रस की बात है वो उसकी बात है कि नव रस मधुरा, नव रसों से मधुर। कैसे? नव रसों से मधुर। मुखरा का अर्थ होता है बहुत शब्दों वाली अथवा तो वाचाल। कविता यानी काव्य, कविता जैसी हो। नव रसों से मधुर, बहुत शब्दों वाली कविता जैसी हो। क्या है? नव रसों से मधुर, बहुत शब्दों वाली कविता जैसी हो। स्मित रुचि रुचि आभरणाम। स्मित यानी कि हास्य, पर यहाँ हम शब्द लेंगे स्मित। आप स्मित की क्रांति से तेजस्वी, आभरणाम यानी गहने वाली हो। आप स्मित की क्रांति से तेजस्वी लगने वाले आभूषणों वाली, गहने वाली हो। आप स्मित की क्रांति से तेजस्वी लगने वाले गहने वाली हो। देखो एक बार अनुवाद के आप शरण देने वाले तीनों भुवनों में देवी धन्य हो। आप शरण देने वाली देवी तीनों भुवनों में धन्य हो। ऋषि मुनि, देवों और ऋषि मुनि आपके चरण में वंदन करते हैं। नव रस से मधुर, बहुत शब्दों वाली कविता जैसी हो। आप स्मित की क्रांति से तेजस्वी लगने वाले गहने वाली हो। आगे देखो, आसीना भवमान हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। कुंद यानी हम यहाँ शब्द लेंगे कुंद। कुंद यानी मोगरे का फूल, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्र, धवले यानी श्वेत वर्ण वाली हो। हे देवी आप मोगरे का फूल, बर्फ और चंद्र जैसी श्वेत वर्ण वाली हो। हे देवी आप मोगरे का फूल, बर्फ और चंद्र जैसे श्वेत वर्ण वाली हो। भव मान हंसे, आसीना यानी विराजमान, भव यानी हो, मान हंसे यानी मन रूपी हंस पर। हे देवी आप मन रूपी हंस पर विराजमान हो या तो था बनो। हे देवी आप मन रूपी हंस पर विराजमान हो। देखो दोनों वाक्य का अनुवाद। हे देवी आप मोगरे का फूल, बर्फ और चंद्र जैसे श्वेत वर्ण वाली हो। आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। तनु शीत पंकजम तनु विमले। शीत यानी कि श्वेत, पंकजम यानी कमल, तनु यानी शरीर, विमल यानी निर्मले, विमले यानी निर्मल। श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली देवी। क्या बताया गया है कि शीत यानी श्वेत, पंकज यानी कमल, तनु यानी शरीर, विमले यानी निर्मल, निर्मल निर्मल। हे देवी श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली हो। क्या बताया गया है कि आप श्वेत यानी श्वेत अथवा तो सफ़ेद, श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली देवी। क्या बताया है कि श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली देवी हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम।
जड़ताम यानी अज्ञानता को, क्या बताया है, अज्ञानता, जड़ताम यानी अज्ञानता को, हर यानी दूर करो, कुरु यानी करो, बोधि विकास, बोधि यानी बुद्धि का, विकासम यानी विकास करो, बुद्धि का विकास करो। अज्ञानता को, हमारे अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। हम चारों वाक्यों का अनुवाद देखेंगे कि हे देवी आप मोगरे का फूल, बर्फ और चंद्र जैसे श्वेत वर्ण वाली हो। आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली देवी, आप अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। आगे देखो, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिस्त्वाम तो नवपद कमले अयकुंठ विष हारिणी। यहाँ बताया गया है कि ललित कलामयी, मयी यानी युक्त, मयी का अर्थ होता है युक्त, ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त, ललित कलाओं यानी जो हमारी कला है, जैसे कि चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, जैसे 64 कला बताई गई है, उससे युक्त यानी कि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान यानी ज्ञान, विभामयी यानी क्रांति वाली, ज्ञान की क्रांति वाली हो। हे देवी आप ललित कलाओं से युक्त और ज्ञान की क्रांति वाली हो। हे देवी आप ललित कलाओं से युक्त और ज्ञान की क्रांति वाली हो। वीणा पुस्तक धारिणी, आप वीणा और पुस्तक धारण करती हो। क्या है कि वीणा और पुस्तक धारिणी यानी आप वीणा और पुस्तक धारण करती हो। अयि कुंठ विष हारिणी, यहाँ क्या है, अयि यानी हे, कुंठ यानी दुष्ट बुद्धि का, विषम यानी जहर अथवा तो विष, हरिणी यानी दूर करने वाली। हे दुष्ट बुद्धि का, दुष्ट बुद्धि के विष को दूर करने वाली देवी, हे दुष्ट बुद्धि के विष को दूर करने वाली देवी। तब यानी तुम्हारे, पद कमल यानी चरण कमल में, मति यानी हमारी बुद्धि, नो यानी रहो, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि रहो। देखो, हे दुष्ट बुद्धि के विष को दूर करने वाली देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि रहो। अब चारों लाइन का हम अनुवाद देखेंगे। हे देवी आप विविध कलाओं से युक्त और ज्ञान की क्रांति वाली हो। वीणा और पुस्तक धारण करती हो, वीणा और पुस्तक धारण करती हो। हे दुष्ट बुद्धि के विष को दूर करने वाली देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि रहो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें सरस्वती माता की स्तुति में बताया गया है कि हे देवी आप वाणी की देवी हो, वाणी की देवी हो, और हम पढ़ने से पहले आपको वंदन करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि आपके चरण कमल में स्थापित हो। हमें आप सद्बुद्धि दीजिएगा। आप तीनों भुवनों में धन्य हो। ऋषि मुनि और देव आपका वंदन करते हैं, आपको वंदन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप नव रसों से मधुर कविता हो, आप तेजस्वी गहने वाली हो, और मोगरे का फूल, सफ़ेद बर्फ और चंद्र जैसी श्वेत वर्ण वाली हो। आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान होइए, और हमारा में जो अज्ञानता है, हम में जो अज्ञानता है उसको दूर करो और हमें बुद्धि दीजिए और हमारी बुद्धि का विकास कीजिएगा। आप जो 64 कला हो उससे युक्त हो, यानी आप में अनेक कलाओं से युक्त हो आप तो, और आप वीणा और पुस्तक धारण करती हो। तो हे देवी आप हमारे जो दुष्ट विचार हैं, जो दुष्ट बुद्धि रूपी विचार है, उस विष को आप दूर करो और हमें आपके चरण में स्थान दीजिए और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। तो मित्रों, यहाँ जो कक्षा 8वीं में प्रथम जो है वंदना की दी गई है, सरस्वती माता की हमने वंदना देख ली। अब आगे के वीडियो में हम प्रथम पद्य है वो उसके हम समझेंगे, अनुवाद देखेंगे। तब तक आप मित्रों
हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।